आज 26 जून 2024। बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। भगवान का बच्चा बनना ये कोई साधारण भाग्य नहीं है। दुनिया में अभी तक लोग अपने को भगवान का भक्त समझते हैं या मालिक का रिश्ता बना के रखा है। बहुत फोटो में कोई कोई में कोई ऐसे भाग्यशाली बच्चे हैं जो भगवान के डायरेक्ट बच्चे बने हैं। और उनमें भी जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो तो और पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा सदा ये नशा स्मृति में रहे। इस नशे से क्या होगा कि कोई भी हम बाबा की श्रीमत की अवज्ञा नहीं करेंगे। तो जो पतित पावन बाप के हम बच्चे हैं, हमें ही बेहद सुख का वर्षा बाप से मिलता है। यानी आने वाली सतयुगी दुनिया का राज्य भाग हम बच्चों को ही मिलता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? ना तो बाबा ने पूछा, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। तो जिसको ये सदा याद रहता है कि हम इस ड्रामा में एक्टर्स हैं, वो अपने साथी भाई बहनों से या जो को एक्टर्स हैं, भले ही वो दूसरे धर्मों के रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें उनसे घृणा हो नहीं सकती। क्योंकि अब हम बीज को यानी परमात्मा को और उनकी रचना यानी पूरे झाड़ को कब कब कौन कौन रचा गया, कब कौन आया, उस किस तरह से आया, क्यों आया, सब झाड़ को जान गए हैं। और ये भी जान गए हैं कि इस पूरे सृष्टि रूपी नाटक या कल्प वृक्ष के मुख्य एक्टर कौन है? शिव बाबा और हम सभी बच्चे, जिन्होंने पूरा पार्ट बजाया है ना, जिन्होंने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। तो हम सब बच्चे अपने आप को जानते हुए अब बाकी के बाद में आने वाले बच्चों से घृणा नहीं कर सकते। और ऐसा कौन कर सकेगा? कई बार हम देखते हैं कि कुछ जो दूसरे धर्म के बच्चे या ना दूसरे धर्म के सही, लेकिन इसी धर्म में भी किसी किसी की जो आ, आदतें हैं, संस्कार है, वो कुछ अपवित्र सी है, खाने की या रहने की या बात करने की। तो कहीं ना कहीं बच्चों को फिर थोड़ा सा उससे अनकंफर्टेबल फील होता है ना। कभी ट्रेन में जाते हैं, कभी कोई बैठने में आ जाता है साथ में, या कहीं पे भी कोई कंपनी ऐसी मिल गई जिनकी एक चाल चलन, जिनका व्यवहार अलग है, उतना पवित्र नहीं है शारीरिक रूप से। तो बाबा के बच्चे फिर अपने आप को पवित्र ज्यादा समझ के क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं, कभी कुछ घृणा पूर्वक बोल देते हैं, या कुछ नहीं तो मन में ही अनकंफर्टेबल यानी बाबा की याद से विचलित होकर थोड़े से हलचल में आ जाते हैं, है ना। अगर उन बच्चों को ये याद रहे कि ये जो शरीर है ये सिर्फ एक वस्त्र है, और इस शरीर के द्वारा जो खान पान है या चाल चलन है वो अगर थोड़ी अपवित्र है भी तो वो ड्रामा अनुसार है। और आत्मा तो शरीर में होते हुए उससे अनटच्ड है। आत्मा को तो कुछ भी अपवित्र कर ही नहीं सकता, ऊपर से चाहे चारों तरफ कितना भी कीचड़ क्यों ना हो।
जो इस स्मृति में रहेगा, ड्रामा की स्मृति में रहेगा, ड्रामा के पार्ट से अपने आप को न्यारा रखेगा, उसको कभी किसी की चाल चलन से कोई भी घृणा हो ही नहीं सकती, पार्ट से कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आ नहीं सकती, है ना। तो अभी बाबा के बच्चों को ये अथाह खुशी है कि हम सारे विश्व पर राज्य करने वाले हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं ना। बाबा की बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? सारे ड्रामा की, सृष्टि चक्र की, है ना। जितना भी नॉलेज संसार का हो सकता है वो सारी नॉलेज ही तो बाबा में है। तो जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे यह झाड़, जैसे वह जड़ झाड़ होता है, यह है चैतन्य ना। जो पेड़ होते हैं बरगद का या दूसरे, वो सब जड़ है, और ये है आत्माओं का झाड़, यानी चैतन्य आत्माओं का। और बीज भी चैतन्य है, शिव बाबा आत्मा रूप में भी चैतन्य है। उनकी महिमा भी गाते हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं ना। भगवान का क्या ऑक्यूपेशन है ये कोई नहीं जानता। ब्रह्मा का क्या ऑक्यूपेशन है ये भी कोई नहीं जानता। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। अब ब्रह्मा के आ, हिंदू धर्म में तो ब्रह्मा को फिर भी ब्रह्मा के नाम से जानते हैं कि वो हमारे आदि देव हैं। दूसरे धर्मों में भी जो उन्होंने अपने आदि जो उनकी फर्स्ट आत्माएं हैं, फर्स्ट सोल है, उनका नाम लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने किया क्या, है ना। जैसे आदम बीवी ने क्या किया, ये नाम ब्रह्मा बाबा का ही है। लेकिन वो एडम और ईव, ये भी ब्रह्मा बाबा और सरस्वती का नाम है। लेकिन वो नहीं, ये नहीं जानते कि उन्होंने क्या आकर किया। हाँ, पढ़ाया नहीं, लेकिन उनके द्वारा अगर भगवान ने भी कुछ कराया तो क्या कराया ये भी किसी को नहीं पता। वो तो सिर्फ एक कहानी बता दी कि एडम और ईव ने पेड़ के नीचे से सेब खाया, या ऐसा कुछ कुछ आदम बीवी का भी कोई कहानी बता दी। लेकिन उनके द्वारा ये सृष्टि की स्थापना कराना, ये भगवान ने करवाने का निमित्त बनाया, ये नहीं जानता कोई, है ना। उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानता। तो बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। जैसे बता रही थी ना दीदी जब आई थी, कि एडम और ईव, आदम बीवी, ब्रह्मा सरस्वती, ये सब एक ही का नाम है, सिर्फ अलग अलग धर्मों में सबने नाम अलग अलग बोल दिए हैं। तो ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। जो तीन देवताओं का चित्र है, उसमें तीनों का चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता? जब ये साकार मुरली चल रही थी तब तक ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मा भी पुरुषार्थी थे। अव्यक्त स्थिति पूरी तरह से उनकी हुई नहीं, संपूर्ण स्थिति को ही ब्रह्मा कहा जाएगा। तो जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? किससे पूछते हैं बाबा अभी ये सब? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ ना सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर दो बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। शरीर के जो पिताजी है वो क्या ज्ञान देंगे? वो ज्यादा से ज्यादा शरीर का निर्वाह कैसे करना है इतना ही ज्ञान देंगे, है ना? तो जो सत्य ज्ञान वो तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे कि यह शिव बाबा का रथ है।
बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा है फिर रूहानी बाप का यह रथ, है ना। अभी बाबा लौकिक बाप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अलौकिक, जिनका शरीर बाबा भगवान ने यूज किया, ब्रह्मा बाबा, और दूसरा खुद शिव बाबा, ये दोनों रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। ये किसकी महिमा है? तो शिव बाबा की, परमात्मा की। पहले तो यह बुद्धि में रहेगा, यह बेहद का बाप है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है ना। आत्मा भले अपने को जानती नहीं, लेकिन वो अंदर से जो भी भावनाएं और इमोशंस आते हैं वो किसके प्रति आते हैं? परमात्मा को, परमात्मा के प्रति आत्मा को आते हैं। तो जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो, वह पतित पावन बाप इस तन में आया है। जैसे बच्चे जब अपने आप में खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं, तो माँ बाप की याद नहीं आती, लेकिन जब दुखी होने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत देर हो जाती है, हाँ हाँ, जब जरूरत होती है, भूख लगती है ना, तब माँ बाप याद आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ बच्चे भी जब आपस में दुखी होने लगते हैं तब भगवान को बुलाते हैं। ये भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं। इस समय कोई भी ये ना भूले कि अब हम डायरेक्ट शिव बाबा के बने हैं। इसीलिए कभी कभी ये सब, जैसे यूनिफॉर्म में हम लोग होते हैं, बैच लगाते हैं ना, तो ये याद रखवाने में मदद करता है। शुरू शुरू में आत्मिक स्थिति नहीं बनती बहुत दिनों तक, तो ये ड्रेस, ये यूनिफॉर्म, ये कोड जो है, जैसे मिलिट्री और आर्मी वाले होते हैं ना, तो उनको अपनी ड्रेस से याद रहता है कि उनको क्या एक्शन लेना है ना, उनकी ड्यूटी क्या है। ऐसे ही बाबा के घर में ये जो ड्रेस है, ये कोड है, ये याद रखवाता है कि हमको अपने आप को क्या समझना है और किसकी याद में रहना है। तो बाबा कहते हैं, यह सौभाग्य तो क्या, पदम भाग्य की बात है, फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए। इस समय बाप आए हैं, यह नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वह एक बार ही आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे ना। लक्ष्मी नारायण के बाद 12-14 कला में आने वाले देवता कौन है? राम सीता। यह तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते, लेकिन उन्होंने क्या समझ लिया कि राम सीता लक्ष्मी नारायण के ही अवतार हैं, है ना। ये जो है नॉलेज गलत उनको पता है। हाँ, तो वो जो नॉलेज है वो उल्टी सीधी है। बाबा कहते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहां सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं, तो देवता भी नहीं कह सकते। अब द्वापर युग में जब देवी देवता अपने रास्ते बदल लेते हैं, विकारों में जाने लगते हैं, तो देवता भी नहीं कह सकते, और फिर वो नए आदि पुरुष है वो भी नहीं कह सकते, है ना। आदि देव आदि देवी का टाइम कब होता है? संगम युग में, है ना। तो कल्प की जो शुरुआत गिनी गई है वो संगम को गिनी गई, द्वापर को नहीं कह सकते कि वो वहां से मनुष्य जीवन शुरू हुआ। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अपने आप को देखते ही नहीं देवी देवता के समान, तो कोई मानेगा? महाराजाओं के भी जो वंशज होते हैं, बड़े बड़े राजघराने के, कम से कम उनके घर में फोटो होती है, वो रॉयल्टी की जीवन होती है, तो वो समझते हैं कि हमारे बाप दादा महाराजा महारानी थे या रानी राजा थे, है ना। अभी तो हमारी कड़ में ऐसे हैं कि देखकर कहीं कोई कह ही नहीं सकता कि हम देवी देवताओं के वंशज होंगे। अगर अपने को उस वंशावली के समझते, तो फिर उन्हों की महिमा और अपनी निंदा क्यों करते? जैसे आज पंजाबी है या सिख है
है ना, या दूसरे धर्म में जो भी है, वो अपनी महिमा, अपनी बुराई नहीं करते, अपने पूर्वज की महिमा गाते समय करते हैं क्या? कोई भी धर्म में आज चाहे पैगंबर मोहम्मद की बढ़ाई करे, चाहे गुरु नानक की बढ़ाई करे, चाहे जीसस क्राइस्ट की बढ़ाई करे, उनकी बढ़ाई करते समय अपनी बुराई तो कोई नहीं करते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? देवताओं की बढ़ाई और अपनी बुराई करते हैं। तो महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों को पवित्र और अपने को अपवित्र पतित समझते हैं। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो, पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबर वार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होते ही है ना। यहाँ पर भी पढ़ाई अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास। तो अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। भगवान को अगर पढ़ाना ना हो, सब कुछ प्रेरणा से कर दे तो क्यों आए? उसको अपने कर्म करा के दिखाने हैं, बोल कर बताने हैं, इसलिए आता है। तो यह कोई गुरु, महात्मा, महापुरुष आदि कुछ नहीं है। यह तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना। किसका? ब्रह्मा बाबा का। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, और तो कोई इनकी महिमा नहीं। ब्रह्मा बाबा के जो शुरू से कृष्ण से लेकर आखिरी जन्म तक उन्होंने प्रारब्ध पाई, पुरुषार्थ तो कुछ रहा नहीं, पुरुषार्थ तो केवल संगम युग में ही होता है। तो ऐसी कोई महिमा नहीं जिसकी तारीफ की जाए। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, तब इनका नाम होता है ना। हम सब भी अपने आप को जो थोड़ा अब अच्छा समझ पा रहे हैं, वो क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि भगवान का ज्ञान हमारे में है। तो उनकी वो ना होते तो फिर हम भी अपने को अभी भी पतित कह रहे होते। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? मनुष्य मूंझते तो जरूर है ना। बाप ने तुमको समझाया है, अब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता यह शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। पता है ना सभी को। ब्रह्मा नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनते हैं, विष्णु नई सृष्टि की पालना के निमित्त, और शंकर पुरानी सृष्टि के संहार के निमित्त। कोई आपस में तीन चार होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। पार्ट हर एक का अपना अपना है ना। कोई भी चार लोग मिलेंगे तो सब अलग अलग धंधा करते होंगे, अलग अलग उनका काम होगा। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। कोई कितना भी सेम प्रोफाइल में हो, लेकिन पूरे जो उनकी ऑक्यूपेशन है, यानी जितने भी उनके पार्ट में जो जो किरदार में है, जिम्मेदारियां, वो हूबहू नहीं मिल सकती किसी की भी। हाँ, तो यह वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना। सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। कहाँ वापस जाना है सबको? परम धाम, परम स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में, शांति की स्थिति में स्थित होना है। बाप यह सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं। कहते हैं कल पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे। कब? द्वापर के आदि काल में सब एक की ही पूजा करते थे, भेदभाव की बात है नहीं। अभी तो कितना भेदभाव है। यह राम के भक्त है, यह कृष्ण के भक्त है। हाँ? राम के भक्त
धूप जगाते तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। हाँ, आपस में ही कितनी घृणा करते हैं। हाँ, ऐसे भी कुछ बातें शास्त्रों में है। वह कहे हमारा भगवान बड़ा और वह कहे हमारा बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस काम करते हैं ना। एक दूसरे से घृणा करना तो सबसे बड़ा अनराइटियस काम है। जो भगवान अपने बच्चों में, अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करता, वो भक्त, वो बच्चे आपस में अगर भेदभाव कर रहे हैं तो फिर वो भगवान के क्या कर रहे हैं, सबसे बड़े आ, जो है निरादर कर रहे हैं भगवान का। क्योंकि भगवान की रचना ही आपस में एक दूसरे से अगर वो घृणा करे तो भगवान क्या देखेगा। बात समझाते हैं बच्चे, भक्ति भक्ति है और ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वह सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सद्गति होती है, अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है, जो और कोई दे ना सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परमपिता अपने को कोई कह ना सके तो जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं यह कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। अविनाशी पार्ट कैसे बजाते हैं? ये जो पार्ट है वो कभी खत्म ही नहीं होता, है ना। उनको कोई ना कोई पार्ट में फिर से आना है, फिर से आना है। वो वाली पिक्चर जो शूटिंग में करते हैं या लौकिक में जो पिक्चरें बनाते हैं या सिनेमा बनाते हैं, तो उसमें तो एक पिक्चर खत्म हुई तो काम खत्म। जब तक दूसरी ना मिले तब तक बैठते हैं। यहाँ तो वही पिक्चर बार 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 एक्टिंग में लानी है। वह छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, ये है अनादि अविनाशी, कभी बंद होने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल सकता है लेकिन बंद नहीं होगा। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है, शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोवर्स होते ना। कई लोग समझते हैं कि ये ब्रह्मा सुना रहा है ये ज्ञान, तो अगर उनको किसी गुरु ने ये ज्ञान सुनाया होता तो उस गुरु के तो और भी भक्त या फॉलोवर होते। सिर्फ एक फॉलोवर क्या काम का? फॉलोवर तो वह है जो पूरा फॉलो करे, है ना। फॉलो करे किस बात में? ज्ञान की धारणा में, है ना। हाँ, फॉलोवर का मतलब ही इंग्लिश में क्या होता है? जो फॉलो करे। यहाँ पर तो सन्यासी के फॉलोवर सन्यासी की कोई भी दिनचर्या को फॉलो नहीं करते। सन्यासी लोग खाने में पवित्र भोजन खाएंगे, ब्रह्मचर्य में रहेंगे, लेकिन फॉलोवर नहीं करते, नहीं रहते ना, तो वो उनको फॉलोवर नहीं कहा जाएगा। सच्चा फॉलोवर तो वो जो भगवान को या जो जिस बता रहा है उसकी एक एक बात को फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वह है नहीं, कौन कहेंगे शिष्य है। गुरु, अगर किसी गुरु ने उनको ये ज्ञान दिया होता तो फिर वो उस गुरु की भी ड्रेस पहन लेते, है ना। तो कौन कहेंगे कि वो उनका शिष्य है। यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं। बाबा कहते हैं यह हमारी बारात है। बारात में सब कौन है? बाराती कौन है? तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान। तुम सब सजनिया हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार करके ले जाने की। कितनी खुशी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा श्रृंगार कब किया जाता है? शादी के समय, है ना। कोई शादी के समय आजकल श्रृंगार करने के लिए लोग कितना लाखों खर्च करते हैं। तो बाबा यहाँ पर हमें अपनी सजनी बनाकर किनसे, किस बात से श्रृंगार करता है? गुणों से, ज्ञान से, है ना। तो
हाँ, और उससे फिर क्या होता है, चमक आ जाती है, कंचन काया बन जाती है। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजाई मिलती है। बाप समझाते हैं, मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही है पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश करने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना। अब भगवान ने आकर इस संसार में जितने भी कर्तव्य करके दिखाए, उसकी यादगार में हर मंदिर में उसका नाम कर्तव्य के ऊपर रखा गया है। तो महाकाल का मंदिर क्यों बनाया गया? क्योंकि भगवान सबको आकर काल की नींद में सुलाकर अपने साथ ले जाता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना। शिव को काल कहेंगे ना। बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुल गुल बनाकर ले जाते हैं। क्या होता है गुल गुल बनाना, और कैसे ले जाते हैं? किसको बनाते हैं बाबा पावन? आत्मा को कि किरदार को पावन बनाते हैं? किरदार को पावन बना देते हैं। पतित से पावन किरदार बनता है। आत्मा तो सदा पवित्र है ना। तो गुलगुल कौन बनता है? किरदार बन जाता है। और आत्मा अपने को जान जाती है, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाती है। इसको कहा जाता है अपने साथ ले जाना। जो जो अपने पुरुषार्थ से अपने अंतिम शरीर छोड़ने के पहले अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाएगा, वो क्या हो जाएगा? गुलगुल बन जाएगा, है ना। गुलगुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। गोद में का अर्थ है फिर शरीर छोड़ते समय आत्मा को कोई भी दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, शरीर से अटैचमेंट होती है, रिश्तों से अटैचमेंट, या ड्रामा के पार्ट से ही अगर अटैचमेंट है, तो आत्मा शरीर छोड़ने में बहुत क्या मुश्किल होती है उसको ना। उसकी जो मोह है वो छूटता नहीं। तो बाबा अपनी गोद में ले जाने का मतलब है आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही आत्मा शरीर बहुत प्यार से छोड़ देती है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, है ना। अगर देह भान में ही अंतिम समय तक रहेंगे और ये ड्रामा किरदार को अपनी मर्जी से त्यागेंगे नहीं, तो क्या होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। किस रूप में सजाएं खाते हैं? अपने शरीर में यातनाएं आएंगी, वो फील होंगी, महसूस होंगी। जो जिनसे आपका मोह है, देहधारियों से, उनकी यातनाएं मतलब उनका दुख आपको अपने अंदर फील होगा। संसार में जो विनाश का सीन देखेंगे, उससे भी बहुत हलचल में आ जाएंगे। तो ये सब सजाए हैं। हाँ, गरीबी तो सबको लास्ट में आनी ही है। सबका धन चला जाएगा अंत में, बिजली बिजली चली जाएगी, तो ये गरीबी तो है फिर। फर्क तो रहता है ना। लेकिन बाबा के बच्चे आत्मिक स्थिति में होंगे तो उनको ये सुख साधन की अमीरी और गरीबी का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना अभी ना बाद में। पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़े। पाप का मतलब ही है देहभान ना। देहभान है तो कर्ता और भोक्ता दोनों बनते हैं। इसलिए सजा खानी पड़े, माना उसका दुख की भासना आए। पद भी ऐसा मिलता है, फिर क्या होगा? पद भी छोटा मिलेगा। क्योंकि जो महाराजा महारानी और ऊंचे पद वाली आत्माएं होती है, वो कंप्लीट या संपूर्ण निराकारी स्थिति में स्थित हो जाती है अपने पुरुषार्थ से। जो नहीं हो पाती, तो फिर उनके पद छोटे होते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, बहुत बहुत मीठा बनो। तो स्वभाव संस्कार से मीठा बनो, वो कब होगा? जब आत्मा अपने संपूर्ण स्थिति में टिकेगी। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना। क्यों लगता है श्री कृष्ण मीठा? क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है, सतो प्रधान है ना, आत्मिक स्थिति में है। कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को
छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं, वैकुंठ में चले जाते हैं, वहां श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, सचमुच वैकुंठ आ रहा है। हम भविष्य में यह बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, वह सब है रॉन्ग। क्या कलंक लगाया श्री कृष्ण पर? 16,108 पटरानियों को भगाया और माखन चुराया, चोर है। हाँ, है ना, किसी के कपड़े चुराए और पता नहीं क्या क्या, है ना, ये सब रॉन्ग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे, है ना। आदि में ज्ञान में लाने के लिए बाबा को साक्षात्कार कराने पड़े, क्योंकि ज्ञान तो शुरू में कुछ था नहीं और आत्माएं चाहिए थी, और ऐसे ही अंत में ज्ञान सुनने का टाइम तो बचेगा नहीं, तो फिर रहेगा कि अब जल्दी जल्दी सबको साक्षात्कार कराओ और पूरी 33 करोड़ प्रजा बनाओ। तो उनको साक्षात्कार के द्वारा ही लाया जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान कितना रमणीक है, लेकिन जिनका पार्ट ज्ञान लेने और देने का बना, जो बीच का पार्ट है, वो उनकी जीवन में कितनी रमणीकता रही, है ना। क्योंकि बाहर के ज्ञान से जो हमने अंधविश्वास पैदा किया, उससे तो बहुत जीवन नीरस सा, डर से भर के भरपूर हो गया। लेकिन बाबा के ज्ञान से जैसे एकदम खुशी से नाचते हैं, हल्के रहते हैं, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को यह थोड़े ही मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर ना सके। ये तो वही जानता है जो ज्ञान ले रहा है ना। जिनको ज्ञान नहीं है, उन्हें नहीं पता कि हमें इतना सुख क्यों मिलता है। उन्हें तो बस त्याग दिखता है कि आप लोगों ने बड़ा त्याग किया है। उन्हें क्या पता कि ये ज्ञान जो मिल रहा है उससे कितना अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तुम बच्चों को पहले यह नशा रहना चाहिए। यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो, कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता जो कहे, हे आत्माओं, बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है ना। ब्रह्मा बाबा के सामने उनके समान बुजुर्ग भी आते थे और उनसे बूढ़े भी आते थे, तो बाबा उनको भी बच्चे बच्चे कहते थे, है ना। तो सामने वाला एकदम आ, हाँ, अचंभित आश्चर्य में चला जाता था कि ये कौन है जो अपने मेरे, हाँ, हम शरीर, मतलब एक जैसा शरीर है तब भी बच्चे बच्चे कह रहा है, कौन है इसके अंदर, ऐसा, है ना। तो वो समझते थे, जानते हैं यह हमारी रचना है। यह बाप भी कहते हैं, मैं सबका रचयिता हूँ, तुम भाई भाई हो। 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए, अपनी आत्मिक स्थिति से बाबा को अपने सामने देखे और बाबा को याद करें। तो बाबा कहते, आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का एक एक संकल्प, एक एक संस्कार, ये बुद्धि में जो भी आना है, कर्म, सब आत्मा में पहले से भरे हुए हैं। जो भी मनुष्य आते हैं, 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। जबकि भक्ति में हम लोगों ने क्या सुना था कि 7 ऐसे मनुष्य होते हैं जिनका एकदम चेहरा फीचर मिलता है। ऐसे कुछ कुछ बातें
है ना, उड़ती उड़ती सुनते थे। लेकिन बाबा कहते हैं कि 84 जन्मों में एक भी जन्म का चेहरा, पर्सनालिटी आपकी किसी भी जन्म से मिलती नहीं है। थोड़ी थोड़ी चेंज होती जरूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। यानी जो ये फिजिकल बॉडी है वो भी पहले सतो होती है, फिर रजो, और फिर तमो, इम्प्योर हो जाती है। हर जन्म के फीचर्स एक ना मिले दूसरे से, यह भी समझने की बातें हैं। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय दो अक्षर है ना, बाप माना बाप। इसमें संशय तो हो ना सके। किसी को अपने फादर में संशय होता है कि ये मेरे लौकिक फादर है कि नहीं? नहीं होता है ना। तो ऐसे ही बाप माना बाप। बच्चा कह ना सके कि मैं बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता। योग अक्षर ठीक नहीं है ना। योग ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ टेक्निकल विधि है, जैसे प्राणासन या आसन वासन में बैठने की आदत थी ना, तो उसमें पूरे पोस्चर ढंग से बनाए जाते थे, तभी उसको परफेक्ट कहा जाता था। यहाँ बाबा को याद करने के लिए कोई परफेक्ट स्थिति नहीं है ना। अलग अलग तरह से याद किया जा सकता है। इंटेंसिटी थोड़ी अलग और कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन चाहे बाबा को किसी भी रूप में याद करो, चाहे कहीं भी याद करो, चाहे गाने में याद करो, चाहे किसी भी संबंध से याद करो ना, बाबा से याद करना, प्यार करना, वही तो योग है। कोई बैठ कर ऐसे हवा में उड़ेंगे, ऐसा तो योग नहीं बाबा ने सिखाया। तो योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल ना सके। फेल होना मतलब अपनी संपूर्ण स्थिति से नीचे उतरना। थोड़ी भी बात में अगर हमारी एक रस स्थिति से, अचल अडोल स्थिति से हम नीचे उतर जाते हैं, अपनी संपूर्णता को भूल जाते हैं, तो राजाई मिल ना सके। ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों को बाबा ने ये बता दिया कि तुम बनोगी राधा और तुम बनोगे श्री कृष्ण। फिर पूरे पुरुषार्थ के जीवन में एक सेकंड भी दोनों ने ये भुलाया नहीं कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ या मैं राधा नहीं हूँ। तो ये उनका आदि स्वरूप उनको सदा याद रहा। बाकी पुरुषार्थ रहा आत्मिक स्थिति में स्थित होने का, निराकारी स्थिति में स्थित होने का। तो इसीलिए उन्होंने वो भी संपूर्णता को अपने अपने टाइम में पा लिया। इसलिए वो महारानी और महाराजा के पद को पा सके। तो अगर हम अपने पुरुषार्थ में वो जो निराकारी स्थिति को, संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत से, तो फिर वो राजाई पद मिल नहीं सकता। प्रजा में चले जाते हैं, कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होते हैं ना, एक का पद न मिले दूसरे से, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे ब्रह्मा की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है या नहीं? बीज और झाड़ को समझना है ना। ज्ञान है, लेकिन अगर हम अज्ञानता का जीवन छोड़ते जाएं तो वो ज्ञान इमर्ज होने लगेगा। हम क्या चाहते हैं कि हम अज्ञानी भी बने रहें और ज्ञानी भी बन जाएं। अंधकार और प्रकाश एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम अज्ञानी वाला जीवन भी साथ साथ जीते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी अज्ञानता सीखी थी उसको भी जिए जा रहे हैं और साथ साथ ज्ञान ले रहे हैं। तो कैसे चलेगा? चल सकता है ऐसे काम? है ना। ज्ञान मतलब ज्ञान, अगर ज्ञान हो गया तो फिर अज्ञानता की बातों को छोड़ना पड़े। नहीं छोड़ेंगे तो वो अज्ञानता हमेशा डोमिनेट करेगी ज्ञान पर, क्योंकि ज्ञान, अज्ञानता ज्यादा है, अज्ञानता में समय ज्यादा बिताया है ना, इसलिए। तो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है।
ना, बरगद का पेड़ का मिसाल देते हैं कि धुर गायब और जड़ों से उसकी पालना होती है। ऐसे ही यहाँ पर मुख्य देवी देवता धर्म गायब है और बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो धुर था वह प्रायः लोप हो गया है। और कौन सा आ गया है? किस किस की टाल टालियां आ गई है? बाकी सभी धर्मों की टाल टालियां आदि खड़ी हैं। ड्रामा अनुसार यह सब होना ही है। इसमें घृणा नहीं आती ना, जो सत्य ज्ञान में स्थित हो गया उसको कभी कोई और धर्म की आत्मा से या उनके कल्चर से कोई भी घृणा आएगी नहीं। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? सबको पता है कि भाई वो कॉस्ट्यूम दूसरे पहने हुए हैं या कर्मों में जो थोड़ा अपवित्रता कर रहे हैं वो सिर्फ ऑन स्टेज कर रहे हैं, बैक स्टेज तो सब एक जैसे ही एक्टर हैं, सब संपूर्ण है। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। कितना सुख देखा है महात्माओं ने? हाँ, 75%, 3/4 है ना। 3 युग हमने सुख देखा है, सतयुग, त्रेता और द्वापर। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके, बाप ने आत्माओं को सिखलाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बार ही आते हैं पार्ट बजाने, आत्मा ही पार्ट बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। भगवान देवताओं को नहीं पढ़ाता, जबकि हम लोगों को क्या दिखाया कि भगवान से देवताओं का ही कनेक्शन रहता है ना। शिव का शंकर के साथ, शिव का ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ, जो माइथोलॉजीज हैं, जो भी हमने सीरियल्स देखे उसमें यही दिखाते हैं कि भगवान यानी शिव देवताओं के साथ रहते हैं, और यहाँ पर ब्राह्मणों के साथ, है ना। तो वहां तो देवताएं ही पढ़ाएंगे, संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम ही पढ़ते हो, यह संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है ना। मुरली के कोई पॉइंट पे समझ में नहीं आए तो बाबा को बोलो, बाबा मुझे ये पॉइंट अभी समझ नहीं आया, इसको क्लियर करो। तो आपको जिस भाषा में समझ में आएगा बाबा कुछ ना कुछ निमित्त ऐसा आपके सामने ला देगा कि आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो बात गलत है, रिजेक्ट है, संशय करी, तो फिर बाबा कहते हैं कि आप ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। बाप समान लवली बनना है। बाप निराकारी स्थिति में है ना, इसलिए सदा लवली है। पार्ट में हमारे कभी कभी लवलीनेस नहीं भी रहती है, तो भी उस जो कभी कभी रूडनेस आ जाती है उसको कभी अपना सत्य नहीं समझना। जैसे आत्मा, जैसे परमात्मा सदा लवली है वैसे ही आत्मा सदा लवली है, बस यही फैक्ट है, यही सत्य है और इसी को सदा स्मृति में रखना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत
नहीं करनी। अगर आए अंदर कभी घृणा या नफरत तो क्या करना है? बाबा को सुना देना है, बाबा अभी पाठ में ना ये देखकर घृणा आ रही है, नफरत आ रही है, आप ये ले लो। मैं तो सदा आपकी तरह लवली हूँ, मुझे तो पता है हम सब समान है ना, पवित्र है। तो बाबा को देते जाएंगे ना इस ड्रामा की एक एक चीज। तो मतलब हमें त्याग किस बात का करना है? इस तमो प्रधान पार्ट में जो जो देह भान की बातें हैं उन्हीं का तो त्याग करना है। त्याग ये नहीं होता कि हमने घर सिर्फ सिर्फ घर छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, या अ, रिश्ते छोड़ दिए। यही त्याग है कि आपको तमो प्रधान पार्ट में जो भी संकल्प आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, भावनाएं आ रही हैं, इनका त्याग करो। यानी इनको बाबा को देते जाओ, है ना। इसलिए तो वो घृणा नफरत खत्म हो जाएगी। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान है, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। सभी कहेंगे, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। सेवाओं को प्रवृत्ति क्यों कहा है बाबा ने? करेक्ट। तो बाबा के घर की जो सेवाएं हैं उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो लौकिक परिवार में होती हैं। भोजन से लेकर हर एक तरह की सेवा है, सफाई, है ना। घर में क्या होता है, यही सारे जितने घर के काम होते हैं वो सारे काम बाबा के यज्ञ में भी होते हैं, हर सेंटर में भी होते हैं। तो वो जो प्रवृत्ति है, और सब में सबको अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां मिली है उसको करते हुए भी एक एक सेकंड, थोड़े थोड़े मिनट के लिए एकांतवासी, यानी अपने को सारी सेवाओं से थोड़ी देर के लिए अकेला समझकर क्या करो, अंतर्मुखी बन जाओ। यानी अंतर गुफा में चले जाओ, बाबा की याद में सिमट जाओ। तो साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने या एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है ना। आजकल कोर्स कराना बहुत बढ़ गया है, सेंटर्स में सुनने में आता है हर तरफ जो अच्छे सेंटर्स सेवाएं हो रही हैं। बहुत आत्माएं कोर्स के लिए एक के बाद एक आती जा रही हैं। तो जो सेवाधारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, सबकी सेवा बढ़ रही है, किसी की टोली बनाने की, किसी की ज्ञान सुनाने की, किसी की सफाई की, सबको भरपूर सेवाएं मिल रही हैं। तो ऐसे में कई आत्माएं सोचती हैं कि हमें अपनी अंतर्मुखी होने का टाइम ही नहीं मिलता, है ना, क्योंकि सेवाएं बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा या 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। और अनुभव से कह रहे हैं कि जो आप आधा घंटा अलग से योग में बैठते हो उसका आप पर जो शक्ति का प्रभाव आता है, और जो बीच बीच में हम 30 सेकंड 1 मिनट के लिए जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं उसका शक्ति का प्रभाव कई गुना ज्यादा होता है। क्योंकि वो आधा घंटा बैठते जरूर है, लेकिन उसमें व्यर्थ भी, उसमें अपने आप को डिटैच करने में बहुत टाइम लग जाता है ना। उसमें उतनी शक्ति फील नहीं होती जितनी सेवाओं के बीच में। अगर हम, है ना, कल मुरली में मम्मा की थी, किसके, कल या परसों ही, कि बोलते समय भी आप शांति में स्थित हो सकते हो, चलते समय भी आप शांति में स्थित हो सकते हो। तो इसके लिए आपको अंतर्मुखी होने में सिर्फ जरूरी नहीं कि मुंह बंद करना पड़े ना, बोलते बोलते भी मैं अभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाऊं, क्योंकि बुद्धि, हाँ, बुद्धि तो इमेजिनेशन में जा सकती है ना कि मैं शांत हूँ, तो उससे बहुत शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा, है ना। ये पुरुषार्थ शब्द हमने उसको इतना कठिन बना दिया है, और योग करने को, बैठने में और उसके लिए समय निकालने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि कई बार बोरिंग सा या भारीपन भी आ जाता है। लेकिन अगर हम
बाबा के प्यार में डूबे रहेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति को बहुत नेचुरल बना लेंगे, तो ये मुश्किल भी क्या हो जाएगी, सहज हो जाएगी, और ब्राह्मण जीवन में फिर मौज ही मौज होगी। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर बाप का चित्र व स्वरूप खींचने वाले रूहानी चित्रकार हो। अभी ब्रह्मा बाप की आप बच्चों के प्रति यही एक आशा है कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार कराए, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्म योगी का पाठ बजाए। तो ब्रह्मा बाबा को कर्म करते हुए जो भी देखता था, तो यही देखता था कि बाबा कितने हल्के होकर सारे काम करते हैं, एकदम फरिश्ता स्थिति। अब फरिश्ता स्थिति का मतलब ये नहीं है कि आप उड़ते हुए दिखोगे। फरिश्ता स्थिति माना शरीर में रहते हुए निराकारी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म निश्चिंत होकर करना। बाबा की याद में करने से बॉडीलेस स्थिति हो जाती है, तो कुछ भी हार महसूस ही नहीं होता, चाहे जितना काम कर लो। तो बाबा की अब यही आशा है कि आपको कर्म करता हुआ देखकर अनेक आत्माओं को ये अनुभव हो कि ये तो बिना मेहनत के सेवाएं कर रहे हैं, बिना मेहनत के ही जो है एकदम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर, बाप समान स्थिति में स्थित होकर हर आत्मा के दिल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो ऐसे फरिश्ता बनकर कर्म योगी का पाठ बजाना। ओम शांति।